जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का बायोलॉजी, जिसका हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो लेक्चर 1 वीडियो रहेगा, यानी पार्ट 1 वीडियो है बायोलॉजी का। तो प्यारे बच्चों, इस बायोलॉजी चैप्टर में सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजी का, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड परिचय के बारे में सीखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में प्यारे बच्चों कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम पोषण। जैव प्रक्रम पोषण, लाइव प्रोसेस न्यूट्रिशन। जैव प्रक्रम का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइव प्रोसेस। और पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? जो भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसी में क्या पाया जाता है? पोषण पाया जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का मतलब, कहने का मतलब है कि समस्त जीव जंतुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में यानी समस्त जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। अब अगला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? अरस्तु को कहते हैं। अगला पॉइंट है, समझिएगा प्यारे बच्चों इसको। बायोलॉजी के हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से यानी किस भाषा से हुई है? तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। कहाँ से हुई है प्यारे बच्चों? ग्रीक लैंग्वेज से, यानी ग्रीक भाषा से। जीव विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है प्यारे बच्चों, ग्रीक भाषा से हुई है। वह ग्रीक भाषा कौन सी है प्यारे बच्चों? तो वह ग्रीक भाषा है आपका बायो और लॉजी। बायोलॉजी को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, बायो और लॉजी। बायो और लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? बायो का अर्थ होता है लिविंग। लिविंग का हिंदी क्या होता है? सजीव। और लॉगी का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी यानी अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन, सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं यानी पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की किस शब्द से उत्पत्ति हुई? तो ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से, यानी ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। तो बायो, BIO बायो, तो बायो का अर्थ होता है लिविंग। और LOGY लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। और टू स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। अब अगला पॉइंट समझिए प्यारे बच्चों। तो सजीव क्या होता है, थोड़ा ये समझिए। सजीव आखिर किसको हम लोग बोलते हैं? तो सजीव प्यारे बच्चों, हम लोग सजीव को इंग्लिश में लिविंग बोलते हैं। लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का हिंदी क्या होता है? सजीव। तो सजीव किसको बोलते हैं? तो सजीव में प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन का हिंदी क्या होता है? पोषण। सजीव में यानी लिविंग में न्यूट्रिशन होता है, ग्रोथ होता है यानी वृद्धि होता है, रिप्रोडक्शन होता है, शोषण होता है, और उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? डाइजेशन होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में पाचन। एक्सक्रीशन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। और रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। यानी कहने का मतलब है कि सजीव, आप कैसे जानिएगा कि ये सजीव है, ये लिविंग है? तो जिसमें प्यारे बच्चों पोषण, वृद्धि, शोषण और पाचन
पाचन और उत्सर्जन ये सभी और प्रजनन ये सभी क्रियाएं जिसमें होती हैं वो सब के सब इनमें से एक या इनमें से दो या तीन क्रियाएं जिसमें हो जिस सजीव वस्तुओं में हो गए या जिस प्राणी में देखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीव यानी लिविंग बोलते हैं। तो सजीव क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो समझ गए प्यारे बच्चों। अब समझिए प्यारे बच्चों कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेंस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनियस ये दोनों वैज्ञानिकों ने किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो प्यारे बच्चों आपसे एक प्रश्न आता है कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हो सकती? तो बायोलॉजी के प्यारे बच्चों 55 से भी अधिक शाखाएं होती है, लेकिन बहुत बच्चे बोलते हैं कि बायोलॉजी की 2 ही शाखाएं होती है। वो गलत बात है। बायोलॉजी की 55 से भी अधिक शाखाएं होती हैं। 2 शाखाएं होती है, वो मुख्य शाखाएं होती है। बायोलॉजी का जीव विज्ञान की कितने मुख्य शाखाएं होती हैं? मुख्य शाखाएं के बात बोलेगा तब 2 होता है, लेकिन जीव विज्ञान की शाखाएं कितने होती है? तो 55 से भी ज़्यादा होती हैं। अगला प्रश्न क्या है? जीव विज्ञान की कितने मुख्य शाखाएं होती है? तो आंसर क्या लिखें? जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं होती है। पहला होता है वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? जंतु या प्राणी विज्ञान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? आंसर क्या लिखें? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पूर्ण अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पूर्ण अध्ययन यदि किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो अगला प्रश्न क्या है? जंतु या प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं? तो आंसर क्या लिखें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु या प्राणी विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान की जिस शाखा में समस्त यानी पूरी दुनिया में जितने भी जंतु हैं उनके बारे में यदि अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जंतु या प्राणी विज्ञान कहते हैं। अब अगला देखिए क्या है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? थियोफ्रेस्टेट को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टेट को। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को। अब अगला प्रश्न को समझने से पहले कुछ पॉइंट को समझना होगा। क्या है प्यारे बच्चों? लिखा हुआ है कि हमारे आसपास में उपस्थित सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पेड़ पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे आसपास में जितने भी वस्तु को आप उपस्थित देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, वह सभी जीव जंतु वस्तुओं एवं पेड़ पौधों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है सजीव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग, और दूसरा को बांटा गया है निर्जीव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। सजीव किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है कि सजीव किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जिसमें क्या होता है? जीवन होता है, उसी को क्या कहते हैं? सजीव बोलते हैं। जैसे जीव जंतु मनुष्य पेड़ पौधे ये सब क्या है? सजीव का उदाहरण है। और प्यारे बच्चों सजीवों में विभिन्न तरह के जैविक क्रियाएं होती हैं। सजीवों में विभिन्न तरह का क्या होती है? जैविक क्रियाएं। वो जैविक क्रियाएं क्या हो सकती है? जैसे हम लिखे पोषण, शोषण, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन आदि। ये सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो सजीवों में विभिन्न तरह के जैविक क्रियाएं होती है। वो क्रियाएं होती है पोषण, शोषण, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन आदि। निर्जीव किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? निर्जीव किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। जैसे में मकान, कलम, कुर्सी, किताब ये सब क्या है? ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं और इन सभी में जीवन नहीं होता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। अब अगला पॉइंट को समझिए प्यारे बच्चों
कि निर्जीवों में विभिन्न तरह के जैविक क्रियाएं नहीं होती है। निर्जीवों में विभिन्न तरह के जैविक क्रियाएं नहीं होती है, जैसे में पोषण, शोषण, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन आदि नहीं होती है। ये सभी पोषण, शोषण, जनन, वृद्धि, उत्सर्जन ये सभी क्रियाएं जो है प्यारे बच्चों सजीवों में होती है, लेकिन निर्जीवों में नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखा है कि सजीवों के प्रमुख लक्षणों को लिखें। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस बार के भी पेपर में पूछा गया था। तो आंसर क्या लिखें कि सजीवों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। पहला क्या लिखें, सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। सजीव जो है क्या ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा हम क्या लिखें कि सजीव सांस लेते हैं। और तीसरा हम क्या लिखें, सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है कि बच्चा पैदा करना। और चौथा क्या लिखे हैं, सजीव वृद्धि और गति करते हैं। सजीव जो होते हैं वृद्धि करते हैं और गति करते हैं। और अगला 5वां पॉइंट में क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों कि सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब हुआ कि हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, बाहर निकालते हैं। सजीव जो है हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। छठा में लिखा है कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं या ऊतकों का बना होता है। सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं या ऊतकों से मिलकर बना होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2025 के पेपर में पूछा गया था। इस बार फर्स्ट सिटिंग में जो है ये क्वेश्चन आया था। फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था। ये कितने नंबर का आया था, तो 2 अंक का ये आया था, 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे। तो आंसर क्या लिखे हैं, सजीवों के मुख्य 4 लक्षण इस प्रकार हैं। वह 4 लक्षण कौन कौन है प्यारे बच्चों। पहला लक्षण है सजीवों में शोषण की क्रिया होती है। दूसरा क्या लिखे हैं, सजीवों में पोषण की क्रिया होती है। तीसरा लिखें कि सजीवों में वृद्धि की क्रिया होती है। और चौथा लिखें कि सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। और ये क्वेश्चन इस बार सेकंड सिटिंग के पेपर में बायोलॉजी में पूछा गया था क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, या सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर क्या लिखें, सजीव और निर्जीव में अंतर इस प्रकार है। एक तरफ लिखे हैं सजीव, दूसरी तरफ क्या लिखें, निर्जीव। तो प्यारे बच्चों सजीव 1 नंबर में लिखा है कि सजीव का शारीरिक आकार बदलता है। सजीव का शारीरिक आकार बदलता है। और दूसरा निर्जीव में क्या लिखें प्यारे बच्चों, निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि सजीव प्राणी जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा होता है। या कोई भी पौधे जब पेड़ या पौधे छोटा रोपते हैं तो वह धीरे धीरे एक दिन विशाल आकार में बदल जाती है, यानी बड़ा आकार में बदलता है। तो सजीव का शारीरिक आकार क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन निर्जीव का शारीरिक आकार, यानी कहने का मतलब कि निर्जीव का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे कि आप कोई मोबाइल खरीदे, मोबाइल का एक निर्जीव पदार्थ है, उसको वही मोबाइल को 2 साल के बाद देखिएगा कि वही साइज का है। लेकिन कोई भी कुत्ता बच्चा यदि आप घर में रखे हैं, अब वही 1 साल के बाद देखिएगा उसको बड़ा होते देखेंगे। इसलिए सजीव का जो है प्यारे बच्चों, सजीव का शारीरिक आकार बदलता है, लेकिन निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, दूसरा में लिखल है कि सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है। सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है, लेकिन निर्जीवों में प्रजनन क्षमता नहीं होती है। सजीव क्या करते हैं, अपने जैसे इंसान को जन्म दे सकता है। प्रजनन का मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा करना, अपने जैसे इंसानों को जन्म देना, उसी को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो सजीव जो है अपने जैसे इंसानों को जन्म देता है, वो भी प्रजनन क्षमता के कारण से देता है। और निर्जीव में प्रजनन क्षमता नहीं होती है। और तीसरा में क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, तीसरा में लिखल है कि सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं और निर्जीव कोशिकाओं से नहीं बने होते। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं वो सब के सब किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। लेकिन निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। चौथा में देखिए क्या लिखल है प्यारे बच्चों, चौथा में लिखल है कि सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है,
निर्जीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और 5वां में क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, 5 नंबर में लिखल है कि सजीवों में शोषण की क्रिया होती है, निर्जीवों में शोषण की क्रिया नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों आज जो है लेक्चर 1 वीडियो था, आज बायोलॉजी का लेक्चर 1 वीडियो था। तो इस वीडियो में क्या क्या पढ़ें प्यारे बच्चों, परिचय देखें, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है, कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी बार जो है प्यारे बच्चों सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे हैं, ये 2025 के सेकंड सिटिंग में 2 नंबर का पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन बता दिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज आपने देखें, आज क्या देखें प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर लिए, बायोलॉजी स्टार्ट कर लिए। तो ये बायोलॉजी जो है प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण के बारे में आज पढ़ें, और ये लेक्चर 1 वीडियो था प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।